हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर ज्ञान। आज हम देखने वाले हैं दो कॉन्सेप्ट्स, दो टर्म्स जो बहुत चर्चा में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं और जिन पे आए दिन डिबेट होती रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। तो किसी भी देश के लिए कुछ लोग होते हैं जो फोकस करना चाहते हैं सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। तो क्या इसमें होना चाहिए और किस हद तक क्या चीज़ सही है, तो यही चीज़ आज हम इसमें देखेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडिया की जो कंडीशन है इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके वो क्या है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और अगर हम जीडीपी के टर्म्स में देखें, सकल घरेलू उत्पाद के टर्म्स में देखें, तो इंडिया की जीडीपी इस समय कितनी है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट में कि इस समय हमारी जो जीडीपी है वो कितनी है, किस रेट से हम ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया की जीडीपी है इस समय अप्रॉक्सीमेटली $3.4 ट्रिलियन और हम वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस समय। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो 4 इकोनॉमीज जो इंडिया के ऊपर हैं, जिनकी जीडीपी इंडिया से बड़ी है, वो कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और आप कमेंट में इसका आंसर जरूर करके बताइए कि कौन कौन सी वो इकोनॉमीज हैं वो जो इंडिया से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए हम देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। पहले तो ये जानना जरूरी है, तभी तो इनके बीच का रिलेशन समझ पाएंगे हम लोग। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब होता है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कितना ग्रो कर रही है। या हम कह सकते हैं कि अगर हम मॉनिटरी टर्म्स में देखें, अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में देखें, अगर हम देखें कि किसी भी कोई देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है एक ईयर में, तो वो उसकी बनाती है कि उतनी तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है। या हम मोटे शब्दों में कहें तो जीडीपी, जो किसी भी देश की या किसी भी स्टेट की जो उसकी जीडीपी होती है, वो दिखाती है कि वो उसकी ग्रो किस रेट से वो कर रही है या उसकी जो अर्थव्यवस्था का साइज है वो कितना है। तो वहां पे तो हम 5वें नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं और $3.4 ट्रिलियन के करीब है। और मोदी जी का जो विजन है कि 2025 तक हमें इसको कितना बनाना है, हमें इसको बनाना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना है। और जिस हिसाब से डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है हर क्षेत्र में, तो और रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनी आ रही है, तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, कुछ हद तक पॉसिबल भी है कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आर्थिक विकास क्या है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब होता है कि जब ये जो ग्रोथ हो रही है इसका जो बेनिफिट है वो ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक समान रूप से पहुंचे, हर एक व्यक्ति को इससे लाभ मिले, ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किसी भी देश का, तब तो हम कहेंगे कि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। अदरवाइज वो सिर्फ एक मॉनेटरी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रो तो कर रही है इकोनॉमी, बट वहां पे उसका जो लाभांश है वो हर सेक्शन तक नहीं पहुंच रहा है, तो मतलब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं कहा जाएगा। दूसरी चीज, अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो किसी ना किसी कॉस्ट पे करती है। जैसे अगर कोई रोड बन रही है, कोई हाईवे बन रहा है, तो वहां पे क्या होगा, पेड़ जो लगे होंगे उनको काटना पड़ेगा। एक्सप्रेसवे बन रहा है तो पेड़ काटना पड़ेगा, मतलब इन्वायरमेंटल यहाँ पर लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे हमारी इकोनॉमी ग्रो करी तो कॉस्ट तो कोई ना कोई होगा ही। तो यही इसी वजह से डिबेट चलती है कि क्या ये सही है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को ग्रो कराने के लिए हम लॉस करते हैं, चाहे इन्वायरमेंटल डैमेज करें, चाहे ह्यूमन लॉस हो वहाँ पे, तो वो क्या सही है इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए उसको क्या हम उसकी कॉस्ट पे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब क्या आर्थिक जो वृद्धि है वो आर्थिक विकास के कीमत पे करी जा सकती है, क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल सही नहीं कि अगर हमें दोनों चीज़ें जरूरी हैं, किसी भी देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास भी जरूरी है, आर्थिक वृद्धि भी जरूरी है, बट दोनों का अपना अपना दायरा होना चाहिए।
कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो वो कैसे करें, किन लिमिट्स को हम डिसाइड करें, उनके अंदर ही रह के इकोनॉमिक ग्रोथ करें, जिससे वहाँ पे किसी भी तरह का हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, उसको किसी ना किसी प्रकार का डैमेज ना पहुँचे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जब इकोनॉमी कोई भी ग्रो कर रही होती है तो क्या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कैसे असर डालती है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना मस्ट है, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तभी रेवेन्यू आएगा सरकार के पास, और रेवेन्यू आएगा तो सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो सरकार उसको डेवलपमेंटल वर्क्स में क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। जैसे रोड बनाना है हो गया, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं देना, नौकरी जनरेट करना, तो ये सारी चीज़ें सरकार तभी कर सकती है जब उसके पास रेवेन्यू जनरेशन होगा। उसका एकमात्र तरीका क्या है कि इकोनॉमी हमारी ग्रो करे, मतलब जीडीपी ग्रो करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो यही सब होगा तभी ये पॉसिबल होगा। बट क्या ये जरूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा है तो सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो इन डेवलपमेंटल वर्क्स में उसको यूज करे ही करे? ये तो जरूरी नहीं है। तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि का होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आर्थिक वृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास भी होगा। तो ये यहाँ पे डिबेट का क्वेश्चन बनता है कि हमें फोकस ये करना चाहिए कि अगर हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो जो समाज का प्रत्येक व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिले, उसका जीवन स्तर ऊपर हो, उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, तभी हम सही मायनों में कह सकते हैं कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक बहुत फेमस कोट है जिसको कहा है कि कोई भी चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका सबसे कमजोर जो लिंक होता है, जो सबसे उसका कमजोर हिस्सा होता है। मतलब किसी भी चेन की अगर हमें स्ट्रेंथ देखनी है तो उसका जो सबसे कमजोर हिस्सा है उसकी स्ट्रेंथ देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी चेन कितनी स्ट्रांग है। सिमिलरली अगर हमें किसी भी अर्थव्यवस्था को देखना है, किसी भी कंट्री को देखना है कि वहां पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो हम उसका जो सबसे वो व्यक्ति जो हमारे कम्युनिटी में सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ है उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसका कितना विकास हुआ है, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि उस पूरे देश का, उस पूरी प्रदेश का कितना विकास हुआ है। तो मतलब कहने का है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों होने जरूरी हैं, बट इकोनॉमिक ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट टू बी हैपन। मतलब आर्थिक जो हमारा वृद्धि है वो आर्थिक विकास की कीमत पे अगर हम करते हैं तो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय तक सही नहीं रहता है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए हमें ना इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए पूरी तरीके से, ना पूरी डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ चल सके और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सके। और आप लोग लाइक करिए, अगर वीडियो आप देख रहे हैं और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए, जिससे और लोगों को भी पता चले इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।